म्यूट कर दोगे आपने तो आपके पास कोई आवाज नहीं जाएगी। आप म्यूट कर दो इसको सेट कर। नमस्कार। आदरणीय कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख, मुख्य महाप्रबंधक, जूम से जुड़े हुए सभी साथीगण, आप सबको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना कि योगा इज नॉट अ मेयर एक्टिविटी बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ, जिसकी कि आज के समय में हर किसी को आवश्यकता है। आज हम सबको योग कराने के लिए हमारे साथ हैं श्री राजेश्वर योगी, जो कि संस्थापक सजल दिव्य फाउंडेशन ट्रस्ट भारत, अद्भुत ब्रह्म योग सेवा समिति व 2 किताबों के लेखक भी हैं। इसके अलावा आप कई योग शिविरों एवं अनेक सभाओं का नेतृत्व भी कर चुके हैं। वर्तमान समय में आप डीपीएस पानीपत रिफाइनरी टाउनशिप में योग शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा बता दूं। योगाचार्य साहब हमें थोड़ा सा ऑफिस के दफ्तर में जिस ढंग से हम लोगों को काम करते हैं उसके बारे में कुछ योग की मुद्राएं से बताएंगे। इसके अलावा अंत में कुछ समय अगर किसी साथी के मन में कोई शंका, कोई समाधान या किसी चीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी 5-10 मिनट का समय दिया जाएगा। अब मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का जो थीम है वो है बी विद योगा एंड बी एट होम, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जो थीम दिया गया है योगा को, जो कि हमेशा ही रहता है योगा फॉर वेलनेस। अब मैं योगाचार्य साहब से निवेदन करूंगा कि आगे का कार्यक्रम वो शुरू करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। विश्व योग दिवस पर जितने भी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और ये हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि इतने बड़े आयोजन को हम लोग पूरे विश्व स्तर पर इसको संपन्न कर रहे हैं। आज टाइम का ध्यान देते हुए बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग ना जान के, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं योग में, वो हम जानेंगे। और आप लोग साथ में जुड़े रहिए। और जितने भी हमारे इंडियन ऑयल के अधिकारीगण हैं और जो भी साधकगण बैठे हुए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। और हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। समय का विशेष ध्यान देना है, तो पहले हम लोग खड़े होकर करने वाले सारे व्यायाम को करेंगे और आप लोग भी उसी हिसाब से जिस तरह से हम यहाँ से आपको करके दिखाएंगे उसी तरह से आप करते रहिएगा। और किसी प्रकार की कोई आवाज़ या किस तरह की आपके पास ना पहुँचे तो भी आपके पास जो चित्र पहुँचेगा उसके माध्यम से आप करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के विश्व योग दिवस का यह कार्यक्रम। हम लोग 1 घंटे के कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करेंगे और आप भी 1 घंटे जब तक यहाँ बैठे हुए तब तक आप पूरा जोश के साथ रहें, और जोश के साथ रहेंगे तब हम लोग कुछ कर पाएंगे। आलस बिल्कुल ना करें, कमर सीधी करके बैठेंगे सब लोग। और एक बार अगर आप अपने आसपास जब हंसते हैं तो एक माहौल बनता है। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप अपने गुरु को या अपने माता पिता को या जिस ईश्वर में आपकी आस्था है उसको याद करेंगे हाथ जोड़ के। उसके बाद कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तु।
हे विश्व के स्वामी, जगत को चलाने वाले, हम लोग आपको याद करते हैं और हमें स्वस्थ निरोग रखें, इस कामना के साथ आज के कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक म्यूजिक है उसमें लगा दीजिए। चांद जी आप पकड़ लो, आधे आधे जो पकड़ उसमें गीत है। चलिए दोनों लोग, सब लोग खड़े हो जाए अपनी जगह पे, गीत चालू करना तो म्यूजिक। चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों को की दूरी बनाएंगे, बीच के बाद थोड़ी दूरी रखेंगे और पहले हम लोग सर्वाइकल के पार्ट को करेंगे, गर्दन और कंधे के लिए। 1, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर ले जाएं, गर्दन को 1, 2, 3। स्टैंडिंग म्यूजिक चला दो, इसमें है क्या? इसमें मुझे पता है। म्यूजिक इसमें इसको आप 6 की मात्रा में, 8 की मात्रा में कर सकते हैं। धीरे धीरे करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे उस क्रिया का लाभ हमें नहीं मिलता है। लेफ्ट और राइट कंधे पे लाएंगे। 1, स्पीकर में चला दो हल्की सी, फिर राइट, फिर सामने बिल्कुल देखेंगे, वापस, फिर इधर। समय का ध्यान देते हुए आप 6 और 8 और 12 की स्क्रीन आप कर सकते हैं इसको। फिर एक चीज और ध्यान दें, जब हमें सर्वाइकल हुआ या हमारे कंधे के किसी पार्ट में दर्द है तो हम इस चीज को इधर नहीं लगाते। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। ये गलत है। ये आप ऐसे करेंगे तो आपका सर्वाइकल कभी नहीं होगा। तो क्या करना है, हमको इधर ही रोकना है। श्वास भरते हुए ऊपर यहाँ रोक देंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। चलिए, एक कंधे का है, ये अभी यहाँ से करके अब कंधे का करेंगे। 1, सामने की तरफ, यस। अब इसको पीछे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सही, यस, बहुत अच्छा। वापस हाथ यहाँ लाएंगे, 1, इस तरह क्रॉस करना है, ठीक। अब डाउन की स्क्रीन रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका हमेशा ध्यान देना है, बहुत जोर से नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि इतना ज्यादा कर देते हैं कि दर्द शुरू हो जाता है, इसी से दिक्कतें शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे हाथ को सामने लाएंगे, उंगलियों को क्या करेंगे, धीरे धीरे उंगलियों को दबा देंगे। ओके, अंगूठे को अंदर लें और बाहर। एक, बहुत अच्छे, अब डाउन। ये क्रम मैं थोड़ा कम रख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि समय का विशेष ध्यान देना है हमें। अब डाउन करेंगे। आप श्वास की क्रिया भी साथ में करेंगे तो और लाभ मिलेगा। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये सूक्ष्म व्यायाम हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक। अब बंद कर लीजिए दोनों मुट्ठियों को। 1, मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग माध्यम से जुड़े हुए हैं। फिर चेंज करेंगे, बहुत अच्छे। जो लोग शामिल बैठे हैं वो करते रहेंगे। फिर इधर अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें ऐसे करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को करने का
लाभ तभी है जब उसको सही से करेंगे। इसका करने में कोई मतलब नहीं है। आप इसको क्या करें, यहाँ लाए, इसको यहाँ लगाने का प्रयास करें, श्वास भरिए, वापस, फिर श्वास भरिए, वापस, श्वास भरिए, ऊपर ले जाइए, फिर वापस, गॉड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे कर रहे हैं। विश्राम, एक कंधों की एक्सरसाइज थी। और जब भी करना आप धीरे धीरे करिए, बहुत जल्दी नहीं करना है। जल्दी करेंगे आप थकेंगे और अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना है, आसन करेंगे हम लोग। आसन में कुछ आसन मैं आपको यहाँ बताऊंगा, और उसको जब भी आप करते हैं खड़े होकर करने वाले आसन सारे ये। आप दोनों पैर को यहाँ लाइए। आप शरीर थोड़ी अगर आपकी भारी है तो आप क्या करें, पैर में थोड़ा सा गैप रखें, नहीं तो आप दोनों पैर को मिला लें। बच्चे जो हैं और बाकी लोग जो हैं वो पैर को मिला कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ताड़ासन। क्या करेंगे, श्वास भरेंगे, बिल्कुल सीधा हो जाइए, शांत। जब आप करने लगेंगे तो आपका बैलेंस बिल्कुल बढ़ जाएगा। ऐसे फिर भरेंगे, 1 2 3, बहुत अच्छे, 4। इसको आप 4 टाइम 6 8 की क्रम में कर सकते हैं। और हाइट के लिए बहुत अच्छा है। हाइट जो है 18 से 22 साल तक हम अपनी हाइट को निकाल सकते हैं। ये सारे आसन उसमें वर्क करते हैं, आप करते हैं। दोनों पैर में थोड़ा जगह दीजिए, 1। क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट, श्वास भरेंगे, बिल्कुल शांत। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा ये। और ज्यादातर देखिए ऐसे ही कर रहे हैं लोग। गलत नहीं सीखना है, नहीं गलत करना है। साइड के फाइट आप रोज इसको 8 से 12 के क्रम में करिए, आपका साइड का फाइट खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा ये। वापस, फिर वापस लेफ्ट साइड, फिर वापस, फिर राइट साइड, वापस आ जाए। अब फिर क्या करेंगे, हम लेफ्ट पैर को इतना गैप देंगे। आगे सब लोग चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, आलस से बिल्कुल ना रखें। 1, इस पैर को ऐसे रखेंगे। अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है। और ज्यादातर गलतियां हम यही करते हैं। इसको आप यहां से मोड़ दीजिए ऐसे, अब इस धीरे धीरे आ जाइए। सामने देखना है, एक गीत है राधे राधे जपा करो, उसको निकाल लो, उसके बाद चलेगा वापस। फिर राइट हम उठाएंगे लेफ्ट की तरफ, बहुत अच्छे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, बहुत अच्छे। एक वापस, फिर लेफ्ट एंड ऊपर, चेंज, वापस, ओके। अब देखिए, इसके बाद दोनों हाथ यही रखें, एड़ियों से लेकर सर तक की मुद्रा को। 1, इसके बाद अभी नहीं, थोड़ा मुड़ जाइए। हाँ गुड, बहुत अच्छे। चलो अब मुड़ जाओ वापस। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि गलती क्या होती है हमसे, जो हम मुड़ते हैं तो ये पैर हमारा मुड़ जाता है ऐसे, यही गलत होता है।
आप साइटिका से पीड़ित है, सर्वाइकल से हैं, या फैट आपका इधर ज्यादा है, तो आपको करना क्या, आप यहाँ इस पैर को रख के करिए। आप देखिए इसका लाभ कितना आपको मिलता है। दोबारा 1, इसको यहाँ रखिए, मुड़ जाइए इसे। ठीक, इसको यहाँ चेंज, मुड़ जाइए। वापस एक आसन और कराएंगे आपको, इसके बाद फिर एक बहुत अच्छी चीज आपको कराना है। बच्चे बैलेंस बनाएंगे, बच्चों को तो खैर पता है, जो भारी शरीर जिसकी है वो प्रयास करें कि इधर ही कर लें। 1, इसको उठाएं यहाँ पे, इधर रखते हैं, और अगर इस तरह ना हो पाए तो आप इस पैर को ऐसे मोड़ दें, ये थोड़ा इजी आपके लिए रहेगा। ऐसे कर लेते चलिए, सामने देखिए, वापस फिर गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, पूरा खींचते ऊपर देखें, सामने की तरफ देखें। देखो इसमें आप गलत तब करोगे जब आप इधर उधर देखोगे, ये ऐसे आपको बिल्कुल सामने देखना है। चलिए एक राउंड और करते हैं, ये देखिए, वापस इसको आपको अभी नहीं हो गया। बहुत लोगों की इच्छा ये हो रही है कि गत योग करना है। गत योग का मतलब समझ रहे हैं आप? गत योग का मतलब होता है वार्म अप, हम लोग इसको भारतीय भाषा में इसको बोलते हैं गत योग। और मैं आपको किसी भी गीत पे एक नृत्य योग मान लीजिए आप उसको, या आप गत योग मान लें, लेकिन जिसका घुटना दर्द होगा वो धीरे धीरे करेंगे। और किसी एक गाने पे हम लोग शुरू कर लेते हैं, और ये 2 मिनट का होगा। आपको पसीने में अभी पूरा पसीना पसीना आपको हो जाएगा। तो चलिए इस गीत को आवाज कर देना पड़ता। सब लोग खड़े जाओ, जो लोग बैठे थे आलसी लोग। और इस बीट पे आपको ये सारे एक्सरसाइज करना है। रोज करीब 3 मिनट आपको और एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी। 1, और अपने जगह पे राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। 1, लेफ्ट राइट, आप किसी भी जिम पे जा सकते हो। राधे राधे जपा करो, ये 5 मिनट अगर आप कर दिए रोज, नाम रस पिया तो आपकी सारी एक्सरसाइज एक साथ हो जाएगी। ध्यान दें, और पीछे राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बैलेंस बना करेंगे तो बहुत से राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो बहुत से पूरा पसीना आ जाना चाहिए आपको। राधे राधे जपा करो, चेंज, कृष्ण नाम रस पिया करो। बहुत से पूरा जोश बना रहना चाहिए। बहुत से चेंज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें 45 एक्सरसाइज होती है, पैकेज होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राधे देवी तुमको शक्ति, Change. मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। इसको बोलते हैं पीलियो। राधे देवी हम लोग तुमको शक्ति, भूल चुके हैं। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। चेंज, समझने क्या चीज है? राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो,
रिलैक्स, श्वास को भरिए, ऑल क्लास, ब्रीदिंग अप एंड डाउन, रिलैक्स, प्रॉपर ब्रीदिंग। ये सारी एक्सरसाइज आप 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक रोज कर सकते हैं। डाउन, कमर दर्द वाली दाबी ना झुके, हल्का सा रिलैक्स देंगे शरीर को और बैठ जाएंगे। विश्राम, सब लोग बैठ जाएं, नीचे चला दीजिए। समय का मुझे विशेष ध्यान देना है। 2 घंटे के शिविर में पूरा पैकेज कवर होता है, लेकिन चलिए करते हैं। थोड़ी थोड़ी आप शुरुआत करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। अगर हम एक साथ बहुत सारा करने लगेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब पैरों का करते हैं। पैरों के लिए क्या, साइड का घुटना दर्द, एड़ियों का दर्द और हाथ यहाँ रखेंगे। होता क्या है, ज्यादातर हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे। ये रॉन्ग तरीका है, गलत तरीका है। हमें क्या करना है, श्वास को नीचे छोड़ते हुए फिर बढ़ते ऊपर। इसको थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आपका इधर का दर्द जो होता है, साइड का पॉइंट का जो दर्द होता है, ये एक्सरसाइज करने ठीक हो जाए। घुटने के लिए बहुत लाभकारी है। इसको मैं कम के संख्या में करूंगा, बाकी इसको 50 तक ले जाए, 50-30 के लिए आप करने का प्रयास करें। उंगलियों को अप डाउन नीचे की तरफ में इसको कर देंगे। फिर धीरे धीरे आराम से करेंगे। आप स्पीड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप धीरे धीरे करेंगे। इसको दोनों पैर खोलेंगे, 1 फीट का फासला रखेंगे। पहले दिन आपका इतना नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका शुरू हो जाएगा। इसको करें, कमर सीधी करें, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी होनी चाहिए। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या हंसने से 25 प्रकार की बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम करेंगे तो पता चलेगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से आप धीरे धीरे मोड़े इसको। चेंज, दोनों पैर को सामने की तरफ खींचेंगे, थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का बटरफ्लाई कर लेंगे, ऐसे धीरे धीरे आप सामने की तरफ। बहुत अच्छे। ये सारे पैर की एक्सरसाइज है। और जब आइए कुछ एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। चेहरे के लिए समय कम है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको चेहरे कराने का। दोनों हाथ लाइए इधर, यहाँ से रखिए। ये चेहरे के लिए सारी एक्सरसाइज आप इसको 8-16 इस में करें। गुड। आईब्रो लाइन इधर, इसको आप बहुत सारे केमिकल का प्रयोग हम करते हैं चेहरे के लिए। और आंखों का लेफ्ट सामने, राइट लेफ्ट, इसका क्रम आप घर में बढ़ा लीजिएगा। राइट अप डाउन, ऊपर ले जाइए आपको, बिल्कुल ऊपर खींचिए। ऊपर जो भी आप देख सकते हैं उसको देखिए। सामने देखते ऊपर जाए, फिर धीरे धीरे नीचे करें। एंटी क्लॉकवाइज 1
दे रही है मुंह के अंदर। जो लोग झूठ कहेंगे तो ऐड हो रहे नहीं, कोई ऐड कर रहा है नहीं। ठीक, पाँच हम रुके हो ऐड हो रहे लोग, पता नहीं हो रहे लोग। हाँ, पता ना। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, ठीक, फोटो करेंगे तो इसको खींचेंगे आगे लगेगा। अब यहाँ पे रखेंगे हाथ को, हाथ भरेंगे। सुबह सुबह आँख की सफाई करने के लिए हम मुंह में पानी भर के छींटा मारें, आँख इससे बहुत साफ रहती है। बहुत सारी चीजें बताना है लेकिन इसको कभी संभव नहीं है। आप इस एक्सरसाइज को आप अपने रोज की दिनचर्या में जोड़ने का प्रयास करें। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ को अच्छी तरह से रगड़ देंगे। अब क्या करेंगे, ये देखिए, इसको ये करना है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, अलग अलग चैनल से और परिवार के साथ। ये चीजें हो गई आपके चेहरे की। एक चीज और ध्यान दें, जब भी कोई एक्सरसाइज करें, अभी मैं सिखा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन घर पे आप कम करें लेकिन धीरे धीरे करें। चलिए, दोनों पैर सामने करिए। आप खाना खाने के बाद सिर्फ एक आसन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हम वज्रासन। वन, राइट इधर लाइन यहाँ पे और लेफ्ट को इधर। इस आसन में खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा टहलें और फिर ऐसे बैठ जाएं 10 मिनट की। आप टीवी भी देख सकते हैं, आप जो भी कार्यक्रम बैठ के करना देखना चाहते हैं कर सकते हैं। ये वज्रासन है। वज्रासन के बाद आप यहीं से गोमुख आसन कर सकते हैं। इस पैर को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, राइट हैंड इसको पीछे ले जाएंगे। सामने तरफ देखेंगे। आप इसको दोनों पैर से कर सकते हैं। चेंज, वापस, बिल्कुल सामने देखिए। वापस, ये। अब इसके बाद हल्का सा बच्चे ध्यान देंगे, उष्ट्रासन। इस आसन, ये मेमोरी पावर के लिए बहुत अच्छा आसन है और इसको ज्यादातर हम लोग जब करते हैं तो हमें चक्कर आता है। तो आप बैलेंस बना के दो तरीके से करेंगे, सीखने का दो तरीका है इसको। पहले तो आप जब नहीं कर सकते डायरेक्ट, वैसे होता इस तरह से है, श्वास भरते हुए इस हाथ को इधर लाएंगे। बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बड़े ना कर पाए तो आधा करें। 10 सेकंड रुके, 12 सेकंड, जो भी आप रुक सकते हैं अपने शक्ति अनुसार। वापस, फिर वापस आ जाएं। और जो लोग इस तरह नहीं कर सकते वो दोनों हाथ यहाँ पे रख दें ऐसे, और यहाँ से रख के इस तरह से सीधे अपने इस भाग को आगे की तरफ लाएंगे। देखिए ऐसे। वापस, बहुत अच्छे। इसमें चक्कर
गिर जाते हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। हार्ट के लिए एक एक्सरसाइज होती है, इस पैकेज के अंदर हमने सारा मिक्स कर दिया है जो आपको जरूरत है। 45 मिनट में आप इसको पूरा कर सकते हैं, रोज अगर करना चाहें तो। यहाँ बैठेंगे और इसको बोलते हैं सस्त आसन। सस्त आसन में गलती क्या होती है, इसका लाभ क्यों नहीं मिलता है? गलत तरीका हम अपनाते हैं और इसको सही तरीके से अगर हम करते हैं तो इसका लाभ क्या होगा, देखिए आप सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ ऐसे आएगा, माथा को जमीन से टिका देंगे। अब इसमें गलती क्या होती है, ये बारीकी ध्यान देना। एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से ना करना ये बहुत बुरी बात है। सीखना अच्छी तरह जरूरी है। अब इस हाथ को क्या करें, इसको आप सिर्फ इतना ऊपर उठा लीजिए, ऐसे रुके रहिए यहाँ पे। अब इसको रुक के देखिए आपके शरीर के ऊपर दबाव पड़ रहा है नहीं, पेट के ऊपर, हार्ट के ऊपर दबाव पड़ रहा है नहीं। आज आपको पता चलेगा कि आसन करने का लाभ कैसे होता है और क्यों नहीं होता है। तो आज बट्टे ऊपर जाइए। यही गलतियां होती है कि आसन को जो हम सही नहीं करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता है। फिर वापस क्या करेंगे, सांस भरेंगे, गुड, बहुत अच्छे। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाए, फिर इसको खींचते हुए आगे चले जाएंगे। जिसकी शरीर भारी है थोड़ा बहुत हाथ लगा सकता है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, आपके हार्ट की मालिश करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा आसन है स्वस्थ आसन। वापस धीरे धीरे सांस भरते हुए, बहुत अच्छे। जिन बच्चों की साइज बढ़ जाती है, इसी में एक आसन और है, वो इस पैर को खोल देंगे, गैप, एक फीट का गैप देंगे इधर, फिर इसमें करेंगे सांस भरते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ खींच दीजिए इसको ऐसे। फिर सांस ऊपर। समय कम है इसलिए रिपीट कर लीजिएगा, बाद में आपको इसको करना है। अब एक आसन आप यहीं से और कर सकते हैं, बैठे बैठे बता रहा हूँ सारा ये, जितना कम से कम एक बार बता रहा हूँ क्योंकि पैकेज में ज्यादा हो जाएगा। श्वास भरते हुए फिर इसको दबा दीजिए इस तरह से, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दबाते हैं, फिर श्वास भरते ऊपर। ओके, फिर यहाँ से राइट ए आ जाएंगे ऐसे। वैसे इसको पशु विश्राम आसन भी बोलते हैं। आप देखते होंगे पशु जो होते हैं जाते इस तरफ वो ऐसे बैठते हैं और पैर ऐसे होता है। फिर सांस भरिए, वापस। ये सारे आसन मैंने आपको बैठ के करने वाले बताए। चेंज। अब क्या करेंगे, आप जमीन पे लेट जाइए, पेट की साइड लेटिए ऐसे। ये है, ये हाथ में हाथ किए, वापस आ जाइए। इस पैर को इस तरफ बाहर निकाल दीजिए, इसको लेफ्ट नीचे रखिए, ठीक, और इस तरह से राइट ऊपर। थोड़ा रेस्ट करेंगे। कमर दर्द के लोग ध्यान देंगे, जब कभी कमर दर्द आपको शुरू हो जाए तो आप प्रयास करें कुछ देर के लिए ऐसे लेट जाए। चलिए 2-3 आसन करते हैं इस में। हम लोग क्या करते हैं, भुजंग आसन जब करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि हम जो देख लेते हैं फोटो में या कहीं पे तो वैसे ही करने लगते हैं। मैं आपको 3 तरीका बताता हूँ। शुरुआत करने का तरीका क्या होता है, भुजंग आसन का मेन तरीका करने क्या होता है। पहला हाथ आप यहाँ रखिए, कमर दर्द वाले ध्यान दें, सर्वाइकल के लोग दूसरे ध्यान देंगे। श्वास भरते हुए, जो लोग कुर्सी बैठे रहते हैं, काम करते हैं, या रीढ़ की हड्डी जो है मेरुदंड उनका आप देखते हो कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। ये पहली मुद्रा है भुजंग आसन की। इसको आप 4, 6, 8 की क्रम में कर सकते हैं। दूसरी स्थिति है करने की, हाथ को यहाँ रख दें, ये पहली थी, दूसरी है, फिर ये यहाँ से इतना आ जाएंगे। शुरुआत पहले यही से करना है। हम क्या करते हैं, शुरुआत जल्दी कर देते हैं, वापस
अब तीसरी स्थिति यह है लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, सांस भरते हुए ये है, ये बच्चे कर लेते ज्यादातर। वापस हल्का सा रेस्ट कराइए। अभी हम एक आसन करते हैं, मरकट आसन। हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ज्यादातर ऐसे होता है। देखिए ऐसे नहीं होता है, इस पंजे का विशेष ध्यान देंगे। देखिए बात इसको यहाँ लाएंगे। अब देखिए करिए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए ऐसे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। चलिए एक आसन और कर लेते हैं। राइट हैंड को इधर लाके लेफ्ट हैंड को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए आगे उठ जाए। कैसे? ये सर्वाइकल के लिए, कमर दर्द के लिए है। ये जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, सेवाएं अपनी देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस भरते ऊपर। ये एक एक आसन अगर आप सही से कर दिए तो इसका लाभ आपको कई आसनों का मिलेगा। लेफ्ट एक रखें, राइट को सामने रखें। अब इसमें अपोजिट हम करेंगे, राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट पैर उठाएंगे। जगह ऊपर नहीं, इतना ही रखना है। वापस फिर सांस भरेंगे, इसको 6, 8 और 12 के क्रम में आप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। वापस आ जाए, 30 सेकंड का विश्राम करेंगे। वापस। अब जब आप सो के उठते हैं तो उठने का तरीका क्या होता है, इसको भी देखा जाएगा। ऐसे हम लोग लेफ्ट साइड से उठते हैं, ऐसे पहले यहाँ पैर रखते हैं, ये ऐसे ऐसे उठना चाहिए। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उठते हैं, इसलिए हमारे शरीर में कभी कभी खिंचाव आ जाता है। आगे देखेंगे, पीठ की बल लेट जाए सब लोग, हल्के से धीरे से। 1, वापस आ जाइए आप। और बहुत 3-4 आसन कर लें बैठ के, एक तरह लेट के। पेट के लिए बता रहे हैं, कब्ज गैस एसिडिटी अगर बनती है किसी को और पेट की जो स्थिति है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसमें आप क्या करें, श्वास भर के। हार्ट और ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं वो श्वास भर के अंदर कभी नहीं रोकते हैं, इसका विशेष ध्यान देना। और दोनों श्वास भर के दोनों पैर को रोक दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके पेट की स्थिति ऐसी हो जाएगी। ये देखिए, बहुत अच्छा। इसको क्रम वही बताया, 4, 6 और 8, 12, जैसा आपके पास समय हो उसके कर सकते हैं। श्वास भरिए, वापस। टाइम के साथ चल रहे हैं हम लोग। अब आगे देखिए, पवन मुक्त आसन, वो भी पेट के लिए है। और पवन मुक्त का मतलब आप समझ गए होंगे। श्वास को बढ़ेंगे, 1, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करते जाते हैं। इसमें गलती क्या होती है, इसको ऐसे कर दीजिए आप, इसको ऐसे करिए। आप देखिए, श्वास भरते हुए पैर को सामने की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ लाएंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे। ओके, फिर इस पैर को बढ़ेंगे। एक चीज का ध्यान दें, जिसको सर्वाइकल हुआ हो या गर्दन का दर्द हो, वो लोग ये आसन नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ इतना कर लेंगे ऐसे, ठीक। और फिर दोनों पैर को ऐसे कर लेंगे। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग जब शुरू में गुरुकुल में थे तो बड़ी मजा आती थी इसको करने में। हम लोग सारे आसन छोड़ के इसमें 2-1 मिनट आप रोज कर लीजिए, आपकी मालिश हो जाएगी। चलिए आइए, कभी समय मिला तो आपको लंबा समय और क्लास देंगे, जिसमें आपको व्यवस्थित, सुरक्षित और सुसज्जित
तरीके से और सारी एक्सरसाइज सिखाएंगे। दोनों पैर को इसे यहां लाएंगे, ये ऐसे। सेतुबद्ध, सेतु मतलब पुल होता है, ब्रिज। वापस छोड़ दे। इसको भी आप क्रम में, जब भी आपके पास समय हो तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा। दूसरा आसन, तंद्रासन, ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए भी है। ये देखिए। वापस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। गुड, बहुत अच्छे। हल्का सा रेस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। ये सारे क्रम हमारे पूरा हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे, हमारे 5 प्राणायाम बचे हुए हैं और ध्यान बचा हुआ है। फिर कार्यक्रम को हम लोग समापन करेंगे। बहुत अच्छे। जितने बजे कार्यक्रम शुरू हुआ है उतने बजे से के हिसाब से हम लोग कार्यक्रम को समापन करने का प्रयास करेंगे। कमर सीधी करिए, हल्का सा रेस्ट करना होगा आपको, कम से कम 1 मिनट का, क्योंकि थक चुके हैं। तब तक मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ, तब तक आप रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी श्वास ले लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। अभी हमारे पास समय बचा हुआ करीब 15-20 मिनट। रेस्ट करिए, तो आराम से खाली बैठे रहिए, बस आराम रेस्ट कर लीजिए। मैं 2 लाइन शिविर में तो संगीत टीम होती है, लेकिन इससे ही काम चलाएंगे। एक गीत आपको सुनाता हूँ, सामाजिक गीत है एक, मैं सुना देता हूँ। ये देश के प्रति है, समाज के प्रति है, भेदभाव हम जो समाज में होता है उसके प्रति है कि उससे हम थोड़ा सा दूर रहें। इस गीत का भाव है कि हिंदुस्तान जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे। गलती करते रहिए आप लोग, गलती करते रहेंगे तो आपके बहुत सारे
विलोम। सभी लोग बोलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत अच्छे, आइए बैठते हैं और 10 मिनट हम लोग प्राणायाम करेंगे, फिर 5 मिनट ध्यान करवाएंगे, आपको समर्पण करेंगे। बताना तो बहुत कुछ था आपको, लेकिन चलिए कुछ चीजें हम लोग करते रहेंगे, साथ के साथ करते रहेंगे और करते रहेंगे। पहले हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। राइट हैंड को उठाएंगे, सब लोग जितने लोग बैठे हुए फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम जैसे भी हैं और जूम के माध्यम से सब लोग राइट हैंड उठाएं, यहाँ पे रखेंगे और बहुत फास्ट नहीं करेंगे। श्वास भरिए, राइट से छोड़िए, फिर लेफ्ट छोड़िए, फिर लेफ्ट भरिए, राइट से छोड़िए। गलती क्या होती है, हम इससे छोड़ते हैं तो फिर इससे ले लेते हैं। सांस भरिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर भर लीजिए। करिए, अनुलोम विलोम करते रहिए। मैं एक रूटीन बताता हूं, तब तक 2 मिनट के लिए आप करते रहिए, साथ में लोग करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। सुबह उठते हैं तो पहले हाथ की हथेलियों को देखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? कहते हैं जो हमारे पुरातन पद्धति है उसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन उसको समझाना और समझना दोनों बहुत समझदारी का काम होता है। जब हम उठते हैं तो पहले हम जब आंख खोलते हैं तो हम लेट उठ रहे होंगे तो रोशनी आ रही होगी बहुत सारे जगह से, तो आंख के ऊपर उसका दबाव पड़ता है। सर माइग्रेन शुरू हो सकता है, उससे आधा सीसी का दर्द होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करें, जब उठे तो पहले इस तरह से हाथ की हथेलियों को देखें कुछ देरी तक। हम लोग इसको मंत्र बोलते थे, अग्रे बस्ते लक्ष्मी, इस तरह से बोलते थे, लेकिन उसका मतलब क्या होता था आज हम लोग समझ पा रहे हैं। इसको देखने के बाद फिर ऐसे हाथ को रगड़ के आंख ऊपर टिकाएं, तब फिर आप करें। आप अनुलोम विलोम करते रहिएगा, बीच में रुकिएगा मत। अब करिए, जब उठेंगे तो उठने के बाद कम से कम तो हमें 30 या 40 सेकंड या 1 मिनट बेड से नीचे नहीं उतरना चाहिए, इसका ध्यान दें। आप बहुत सारे घटनाएं देखते होंगे, बाथरूम में लोग गिर जाते हैं। उसका गिरने का कारण क्या होता है, जब हम उठते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो 60+ होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण उनको चक्कर आता है, वो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो आप बेड पे उठे रात को, तो पहले बाथरूम के लिए जाना हो या किसी कार्य के लिए उठे तो आप पहले रुकिए वहां पे 30 सेकंड 1 मिनट जितना भी आप रुक सकते हैं, रुक के फिर पैर नीचे रखिए, फिर उतरिए। आप देखिए इसका कितना आपको लाभ मिलता है। अनुलोम विलोम करते रहिए, बहुत अच्छे। हम नहाते हैं तो बहुत लोगों को प्रोस्टेट ग्रंथि और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो आप प्रयास करें कि बाथरूम में फ्रेश होना पहले, और एक भाषा में उसको पेशाब आप करने के बाद ही आप नहाने का प्रयास करें, उससे आपको बहुत सारी बीमारियां उससे बचेंगे। प्रतिदिन आसन प्राणायाम योग जरूर करें, करते रहिए। अनुलोम विलोम 1 मिनट और करना है। लेफ्ट राइट से भरिए, बंद करिए, राइट छोड़िए, लेफ्ट छोड़िए, अब लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए। करिए। साइनस, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, अस्थमा, खांसी, टॉन्सिल, माइग्रेन, डिप्रेशन, तनाव, इन सब में बहुत लाभ करता है। जो बच्चों की याददाश्त कम हो, मेमोरी कम उनका काम करती हो, उन बच्चों को कराई जाती है। आगे देखिए, करिए। नाश्ता का मतलब होता है जो हमारे स्वास्थ्य का नाश कर दे। एक भाषा में हम लोग ऐसे बोलते हैं इसको, आप अपने अलग अलग भाषा समझ सकते हैं। नाश्ता का मतलब होता है जो हमारे शरीर के सिस्टम को नाश कर दे। नाश्ता का मतलब हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ नाश्ता का मतलब सुबह का भोजन होता है। सुबह आप नाश्ता में हल्का लेने से अच्छा है कि आप पूरा बढ़िया से भरपेट खाना खाइए। सब्जी रोटी आप ले लीजिए, हरी सब्जी ले लीजिए, और सुबह जूस का प्रयोग करें। हम लोग बच्चों के इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को अगर बोलते हैं कि सुबह जूस पीना चाहिए, दूध रात को पीना चाहिए, तो सुबह का दूध ही पीना बंद कर देंगे। इसलिए नाश्ता में अगर
एक गिलास आपको जूस मिल जाए, पूर्ण आहार मिलेगा। और अंकुरित आहार स्प्राउट आप खाइए सुबह। कैसे बनता है मैंने बहुत लोग बताया भी है अपने शिविर में और जगह पे। कच्ची मूंगफली, सोयाबीन दाना और साबुत मूंग और उसके बाद चना, इसको मिलाइए, भिगो दीजिए। सारे विटामिन कैल्शियम आपको इस 4 चीज में मिल जाएगी। आप सुबह का नाश्ता लीजिए, गुड़ के साथ खाइए, प्याज टमाटर डालिए, इसको सलाद बना खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कराएंगे आपको, कम कम समय में कराएंगे। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। एक, कमर सीधी रखिए, श्वास को श्वास भरिए, इधर भर के रखिए पूरा। अभी कोरोना में हम लोग एक प्राणायाम करवाए थे जिसको कुछ लोगों ने बोला ब्रीथिंग एक्सरसाइज। हम लोगों ने उसको बोलने का प्रयास किया कि आप डायरेक्ट इसको प्राणायाम क्यों नहीं बोलते हैं। अगर आप प्राणायाम बोल देंगे तो इसमें क्या आपका हर्ज होगा, लेकिन नहीं, प्राणायाम बोलने से प्राणायाम की योग की इज्जत बढ़ जाएगी। छोड़िए और लीजिए। इसको आप गर्मी में 2-3 मिनट करिए और सर्दी में 5 मिनट करिए। इसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दूसरा प्राणायाम जो है, दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका पार्ट 2। वज्रासन में बैठ जाए सब लोग, बिल्कुल वज्रासन में बैठ जाए, दोनों हाथ ऊपर। करिए करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए 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 छोड़िए, करिए सब लोग करिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपने इस प्राणायाम को सिर्फ 2 से 3 मिनट भी कर लिया तो आपको माइग्रेन, तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये सारी चीजें जो है आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। इसका विशेष ध्यान दें, आप इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। तो आगे देखें अगला प्राणायाम। हाँ, आगे चलेंगे। ये भस्त्रिका पार्ट 2 था। इसके बाद हम लोग करें कपालभाति। कपालभाति मतलब होता है, कपाल माने मस्तिष्क, भांज माने तेज, आवाज सौंदर्य। कपालभाति प्राणायाम हम लोग पेट से संबंधित बीमारियों के लिए करते हैं। उसमें विशेष ध्यान देना होता है इस प्राणायाम में कि श्वास को सिर्फ छोड़ना होता है, पेट को अंदर की तरफ स्ट्रोक देते हैं। मीठी चला दो, आगे देखिए, आराम से ध्यान से देखिएगा। चेहरे को स्टार्ट लाइए। एक घंटे का है तो टाइम 10 मिनट चाहिए। कमर सीधी करिए, करते रहिए आप। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो एक आसान तरीका बताता हूँ कपालभाति सीखने का। आप कैंडल है सामने, मोमबत्ती है, उसको आपको बुझाना है, बंद करना है, ऑफ करना है। कैसे करेंगे? पहले मुंह से करेंगे। आप देखिए, सीखने का तरीका देखिए। चलिए कैंडल है, इसको बुझाना है। अब इसको बंद करिए, करना नहीं इसको, अब नाक से करेंगे। यही चीज मुंह बंद करके हम नाक से मोमबत्ती को ऑफ करेंगे। पौने 7 बजे कार्यक्रम हम लोग शुरू किए थे और पौने 8 बजे समापन कर देंगे। 1 घंटे का कार्यक्रम करिए। तो क्या करना है, आप करते रहिए।
तो सुन लीजिए, प्रतिदिन आसन प्राणायाम करना है, नाश्ता पूरा भरपेट करना है, भोजन करते समय शांत और प्रसन्न मन से करना है। कई तो हम क्या करते हैं, भोजन देखते हैं क्या बना दिए मम्मी, ये तो अच्छा लग रहा है, आप क्या क्या रोज बनाते रहते हो, पसंद नहीं आता, उस खाना को खाने का कोई फायदा नहीं है। जितना प्रसन्न भाव से हम लोग तो जब छोटे थे तो भोजन को प्रणाम करते थे, नमस्ते करते थे कि उसके प्रति हमारी आस्था बन जाए और जो भी हमें मिले हम उसको प्रसाद के रूप में या जैसे भी समझ के हम खाएं, उसके पीछे एक विज्ञान था, इसलिए हम लोग करते थे। करिए तो शांत और प्रसन्न मन से करना है, बातें नहीं करना है, चबा चबा के आपको भोजन करें, आपको कभी पेट की बीमारी, कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं होगी। चबा चबा के 32 दांत है तो 32 बार आप पूछने का प्रयास करिए। एक भाषा में बोलते हैं जल खाबो, तो जल हमें खाना चाहिए और पानी हमें खाना चाहिए और भोजन को हमें इतना पतला कर देना चाहिए कि वो पानी की तरह उसको हम पी जाए। आप देखिएगा, आप पूछ पूछ से खाइए, शांत होकर खाइए, आपको कोई पेट की बीमारी नहीं होगी। करते रहिए कपालभाति। खाना खाने के बाद थोड़ी टहले, आप आगे टहलते रहिए और वज्रासन में बैठ सकते हैं। और सप्ताह में एक दिन उसको उपवास रहे, पेट को भी रेस्ट दे थोड़ा सा। सप्ताह में ये जो मैं बता रहा हूं ये पूर्ण चिकित्सा है, इसको केवल आप फॉलो कर लीजिए, आपको बीमारी कभी नहीं होगी। खाते समय ज्यादातर पानी पीने की आदत होती है, आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद ही पानी पिए। कपालभाति करते रहिए, कमर सीधी, ऑल क्लास प्रॉपर कपालभाति। जितने भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं कपालभाति करते रहेंगे। और भोजन में ज्यादा खट्टा मीठा तीखा नहीं खाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, मीठा बहुत ज्यादा खा लेंगे, तीखा खा लेंगे, बिना अचार का नहीं खाएंगे। तली चीजों का कम प्रयोग करें। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा तली चीजें हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, इससे हमें नुकसान होने लगता है। सलाद, खीरा जो होता है उसको प्रयास करें खाना खाने के पहले खाएं, और आपको जो भी सलाद है उसको खाना से पहले खाने का प्रयास करें, करते रहिए। विश्राम। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम एक बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। तो सलाद का प्रयोग करें, भूख लगे तभी खाएं। हम लोग क्या करते हैं, दिन भर जम लिएगा तभी खा लेते हैं। कभी हमने गाय भैंस को देखा है कब्ज गैस होते हुए? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम रखते हैं खाने का, लेकिन हमारा कोई टाइम नहीं होता, इसलिए बीमारियां होती हैं। कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग कम करें, मीठी चीजों का प्रयोग कम करें, इसका ध्यान दें। चलिए आगे चलेंगे। और एक चीज और ध्यान दें, जब खाना हम भोजन ले रहे होते हैं तो खाना हमें यहां तक नहीं खाना होता है। प्रयास करते करते भाई तो ढका रहा है, पहले ढका रहा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए। मतलब 4 भाग में एक भाग आपका पानी का होना चाहिए, एक भाग हवा के लिए होना चाहिए, आधा पेट आपका खाना होना चाहिए। आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं बहुत बड़ी जिंदगी में मायने रखती हैं। आगे सोने से पहले हाथ पैर धो के सोएं, आपको कभी नहीं आएगा। नींद ना आए, आप बुक और किताब पढ़ने का प्रयास करिए, आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। चलिए, ये कुछ मैंने जो टॉपिक बताया ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विशेष ध्यान दें। अब आगे करेंगे वो भ्रामरी प्राणायाम। सभी लोग वज्रासन में बैठ जाएं, ऐसे श्वापन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 5-6 मिनट और बचा हुआ कार्यक्रम। कान को अंगूठे से बंद करें, आंखों को बंद करेंगे, भौरे की तरह गूंज करेंगे 5 बार।
चालू। आंखें बंद रखें, कोई आंख नहीं खोलेगा। आप यहीं से मेडिटेशन में प्रवेश करेंगे। Close your eyes, breathing slowly, not other activity and relax. प्रॉपर ध्यान की स्थिति में हम आ जाएंगे। आंखें बंद करें, कमर सीधी। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान के समय इंद्रियों के राजा मन को हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहीं पे ये भूल होती है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। आप 5 से 10 मिनट रोज बैठने का प्रयास करिए, आंख बंद करके। कोई ध्वन चला लीजिए, आप म्यूजिक चला लीजिए। अपने इष्ट देवता जिसमें आपकी आस्था है, आप उसको याद करिए। जिसे भी आप मानते हैं और उससे प्रार्थना करेंगे। Close your eyes, breathing slowly. हे जगत को चलाने वाले, विश्व की शक्ति तो जिस भी जगह पे है, हम तुम्हें याद करते हैं तो हमारी सत बुद्धि को सत मार्ग में प्रेरित करो। Close your eyes. मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अज्ञा चक्र, सातों चक्र हमारे ध्यान के समय प्रभाव में आते हैं। हम नासिका के माध्यम से श्वास की में पूरक और रेचक जब करते हैं और उस वक्त सुषुम्ना जो है वो हमें शक्ति प्रदान करती है। हमारे पांचों मन स्थिर होते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। पांचों प्राण अपान व्यान समान प्राण उदान, ये पांचों प्राण हमारे बिल्कुल सम होते हैं। जितनी जरूरत है उतने जरूरत में ध्यान से अभ्यास से करने लगते हैं। पांचों प्राण देवदत्त, त्रिकल, धनंजय, नाग, पूर्ण, ये भी वर्त में आ जाते हैं। ध्यान के करने श्वास की गति को धीमी रखें। मन की पांचों वृत्तियां प्रमाद, विकर, स्मृति, निद्रा सब इससे जुड़ी रहती हैं। भावना करें उगता हुआ सूरज, नदी का किनारा, इसमें हम ध्यान कर रहे हैं। पांचों तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल हमारे शरीर के अलग अलग भागों में सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। ध्यान की शक्ति होती है। योग से चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोक लेना ही योग होता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। अष्टांग योग को हम साधने लगते हैं ध्यान के माध्यम से। अपान, व्यान, सारे प्राण हमारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब कार्य करने लगते हैं।
पांच नियम सम संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पाणिधान सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सब बिल्कुल शांति है, अपने सही तरीके से काम करना। इस भावना के साथ हम लोग ध्यान रोज करते हैं तो हम स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे। दोनों हाथों को रखें, आंख ऊपर टिकाएं, धीरे धीरे आंखों खोले, चेहरे पे मुस्कुराहट। समापन की तरफ चलेंगे, 2 मिनट बचा है कार्यक्रम का। चलिए, मैं आपको वादा किया था कि मैं आपको 5 तरीके से हंसना बताऊंगा और उन 5 तरीके से अगर आप हंस लिए रोज तो आप कम से कम तो 25 या 30 प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। कुछ बच्चे पहले ही हंसना शुरू कर दिए होंगे क्योंकि उनको पता है कि हंसना कैसे होता है। आप वज्रासन बैठिए, आपको हंसना सिखाते हैं और जितने लोग बैठे हैं सब लोग हंसे रहेंगे। थोड़ा समय निकालिए आप लोग भी हंसने के लिए। समझिए क्या रोइए, हंसना खुल के, मास्क के लिए थोड़ा साइड रखते हैं हल्का सा। चलिए ओके, पहले हम लोग हार्ट के लिए करते हैं। ठीक, इसके लिए देखिए हंसने के हर बीमारी का अलग अलग हंसना होता है। लास्ट कार्यक्रम है ये, 2 मिनट बैठे रहिए और एंजॉय करके हंसिए, पूरा खुद के हंसना है। जिसने किया शर्म उसके बन नहीं पाते हैं अच्छे कर्म, तो हंसना है। मुंह बंद करेंगे पहले 5 बार। हंसिए 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 हंसिए, शर्म नहीं करना है। 3 समापन की तरफ है हम लोग। इसको आप 5 बार से 8 बार रोज हंसिए, मुंह बंद करके। हार्ट के लिए, पेट के लिए, कब्ज, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, डिप्रेशन, तनाव खत्म हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। दूसरी हंसी, इसको बोलते हैं हम लोग कुंभक हंसी। इसमें क्या करते हैं, पूरा शरीर हमारा इससे प्रभाव आता है। मुंह बंद करिए, मैं 3 बार कराऊंगा क्योंकि लगातार ही बोल रहा हूं, आप घर पे करिएगा। हंस लीजिए सब लोग, हंसिए। 3 फिर हंसेंगे। कुछ लोग शर्म कर रहे हैं कि बगल में हमारे बड़े बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शर्म नहीं करना है। 1 2 हो गई। अब अगली हंसी हंसेंगे। इसमें ध्यान दें कि आपको क्लैपिंग करना है, ठीक? और क्लैपिंग जोर से करना है और जोर से हंसना है। मस्ती, पूरा मस्ती साथ, पूरे घर में जो लोग नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं अभी तक, वो भी जान रहे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 पूरा हाथ लाल हो गया। चलिए लास्ट चांस हंसेंगे। बस मुस्कुराहट रखिए भाई, अच्छा लगेगा। समापन की तरफ हम लोग लास्ट कार्यक्रम समापन करेंगे। ठीक, दोनों हाथ को हाथ उठाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और जोर से खुल के हंसेंगे। 1 3 विश्राम। ये तरीके होते हैं हंसने के। अगर आप रोज सवेरे लाफ्टर योगा भी बोल सकते हैं इसको, और इसको एक्सरसाइज भी। समापन की तरफ चलेंगे हम लोग।
आज विश्व योग दिवस पर बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहूँगा इंडियन और भारत, जिनके सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया और बहुत सारे लोग लाभ उठा पाए इस कार्यक्रम का। और मैं व्यक्तिगत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का। तो ये कार्यक्रम का समापन था और आप लोग घर पे कुछ समय निकालिए योग के लिए और जो इतना समय हो सके आप अच्छा करिए, अच्छा लोगों के लिए सोचिए, सेवा करिए, आपको आनंद आएगा और देश समाज के लिए जितना भी हो सके उतना अपना योगदान दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सुख बांटें, दुख बटाएं, मिल बांट कर खाएं, ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर आए। समझिए भाई सब बोलिएगा, समापन कर दीजिए। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। अब हम सबसे पहले तो मैं आप सभी को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। विश्व को भारत ने सिखाया है योग, विश्व को भारत ने सिखाया है योग, इसको करने वाला रहे सदा निरोग। यह एक संदेश है जो पूरे विश्व को भारत के योग के माध्यम से दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और ये जो प्रयास था हमारे पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन द्वारा, आप सभी लोगों के बीच में जितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान, हर एक वर्ग के लोगों को इस तरह के छोटे से कार्यक्रम से जोड़ने का, लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास था। और मैं पूरे उम्मीद, पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रयास है वो बिल्कुल सफल रहा होगा। आप सभी लोग जो इस योग के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़े हैं, उन्होंने इस योग को की महत्ता को समझा होगा, उसको आगे अपने दैनिक चर्या में लागू करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं सबसे पहले हार्दिक बधाई